नमस्कार, मैं महेंद्र। आपका प्रयास जारी है, हम ग्राउंड पे भी हैं। हमारा आपसे भी निवेदन है कि सोशल मीडिया से ही हम इस मृत्यु भोज के खिलाफ जो हमने बात करी है, मृत्यु भोज का दूसरा नाम भी धूप जो होता है। अब आपको धूप और मृत्यु भोज का थोड़ा मैं अंतर बता देता हूँ। धूप तो जो हम हवन करते हैं उसे कहते हैं, लेकिन उसके उपलक्ष्य में जो भोजन करते हैं उसे मृत्यु भोज कहते हैं। कई मेरे भाइयों को ये पता नहीं था, जो मुझे बार बार कमेंट में कह रहे थे, ये उनके लिए। आप सभी से मेरा निवेदन है, मैंने पहले भी निवेदन करा, आप भी कर रहा हूँ। आप सभी से निवेदन है कि इसको आप अपने गांव, जो आपका गांव है वहाँ पर बात करिए, तभी हम सफल हो पाएंगे। वरना सोशल मीडिया तक ही सीमित रहेंगे तो नहीं कर पाएंगे। निवेदन है, हमें ग्राउंड पे भी जाना पड़ेगा। इसी क्रम में आज हम आपकी मुलाकात करवाते हैं एक ऐसी शख्सियत से जो यूथ कांग्रेस कमेटी ब्लॉक जेवाजा के अध्यक्ष भी हैं और लोटियाना ग्राम पंचायत के सरपंच साहब भी हैं। ये वो शख्सियत हैं जो समाज के लिए हमेशा सेवा के लिए निरंतर तत्पर रहते हैं। मैं बात कर रहा हूं श्रीमान धर्मेंद्र सिंह जी साहब की। सर नमस्कार। नमस्कार, राम राम साहब। सर राम राम। हम मृत्यु भोज को लेकर सर चर्चा और सभी के विचार जान रहे हैं। इसी क्रम में हम आपके पास आए। सर, आप मृत्यु भोज को लेकर आपके क्या विचार हैं, अवगत करवाएं। पहला तो थाको घणो घणो धन्यवाद, और आपका चैनल को और आप सब दर्शकों को भी घणो घणो धन्यवाद कि आप लोग सोशल मीडिया का माध्यमों जो मुहिम है मृत्यु भोज की मुहिम भी आप लेकर चाल रहे हो, और लगभग समाज का और अपना क्षेत्र का नौजवानों में इसके प्रति काफ़ी रुचि देख रहा है। लोग वो भी कह रहा है कि वास्तव में एक जो परंपरा है आप बंद रहनी चाहिए। आज जो मृत्यु भोज जो चाल रही है वो बंद रहना चाहिए। विमें ठाटी गुण दे रहा, मैं बताओ ठाटी दे रहा है कुछ एक अपना समाज और अपना क्षेत्र का पढ़े लिखा लोग, वह लोग ई मृत्यु भोज है, ई धूप है, ई मौसर है, अपनी परंपरा, अपनी संस्कृति और धर्म जोड़न लोगों को बेवकूफ़ बनाने को काम कर रहा है। वे आने वाली पीढ़ियों के लिए बेवकूफ़ बनाने को काम कर रहा है। इस मुहिम के बीच में जो विरोध डालन, देखो मैं आप सीधो बताऊँ, मोह को कहने को मतलब वो नहीं है कि भाई आप मृत्यु भोज बंद कर दो। मोह को कहने का मतलब वो है कि जो आदमी मरने के बाद 12वें दिन जो 5 प्रकार का पकवान बना रहा है, जो काजू बादाम नौकन लापियाँ बना रहा है, वो जो एक खर्चो है वो खर्च बंद हो जाना चाहिए। अच्छा, ये खर्चा को क्या के लिए मैं चाह रहा है वो खर्चो बंद हुए, वो एक लिए बंद हुए कि देखो अब कई लोग कह रहे हैं कि क्या के लिए तो मृत्यु भोज बंद करा जाओ, तो अगर बंद कराना है तो डीजे बंद कराओ, दारू बंद कराओ, ब्याह शादी में अनाप शराब खर्चे हुए ये बंद कराओ। आपकी बात में मान रहे हो, वो भी बंद रहना चाहे। मैं वी का भी समर्थन में हूँ, मैं उन्हीं कह रहा ये बंद मत करो। लेकिन इनमें बात आए कि आज अगर कोई ब्याह करे, कोई माता नावण कर रही है और भी कोई सामाजिक प्रोग्राम कर रही है, तो भी आदमी टाइम है, वो आदमी 10 महीनों 5 महीनों पहला एक समझन अपनी सुविधा अनुसार रुपया भेड़ा करने पर से काम करे। लेकिन देखो आप भी क्या हुआ कि जन्म मरण परण एक बार वे, और जन्म मरण मृत्यु कह नहीं आवे, कहने भी जन्म हो जाए, कहने भी मौत हो जाए। अब तो वो सोचो कि जो गरीब व्यक्ति है वी के घर में अगर कोई मौत होगी, एकदम मौत होगी, तो आप सब जान रहे हो कि गरीब के घर में एकदम 50,000 1 लाख रुपये का बंदोबस्त नहीं रहे। अच्छा, जो मनक में रह जाए वो बापड़ो रोए, 12 दिन बैठो रहे, बैठक में रहे, वो चुपचाप बैठी, वो बेटे को ना तो सलाह दे सके ना पियो को जुगाड़ कर सके। वी टाइम में कहो है पंच तेल लावे, लापी बनाओ साहब, धूप करो साहब, मौसर करो साहब, तो वी टाइम में कहो है कि वो पियो के चक्कर में या तो टेढ़ी नाटो फेरी, या अपनी जमीन गौण में ली, या राजपीस गौण में ली, या भाई बहन तो उधारा ले। और थे लोग देख रहे हो कि वास्तव में अपो कई सालों देखता आ रहे हो, अपना गोवा मेड़ा कई बड़ा बड़ा उदाहरण है। लोगों की 5-5 वीघों की पार्टियों खाली धूप में वगड़ गई, खाली मौसम में वग गई। मिलियो को एक दिन को खानो वह दाल ना पूरी। अच्छा, अगर तो मृत्यु भोज क्यों रहा हो कि था, अगर तो धर्म संस्कृति और परंपरा जोड़न चल रहा हो, तो 12वां का दिन उसकी बना रहा साहब। आदमी मरे जी दिन भी मेहमान आ जाए, जी दिन तीरों भेजो वी दिन में तो मेहमान आ जाए, तो वी दिन तो खाली चरखा चावल बना जिमा जाए और बहुत मेहमान होते। 12वां के दिन धूप के दिन हमारे कहने का मतलब है कि 5 पकवान बना जाओ। समाज में नवो क्षेत्र चल रहा है आजकल लोग, समाज का 20-25% लोग नुक्ती चक्की लाडू बालू से बना जाए, पकवान बना जिमा जाए, लाखों रुपया खर्च कर दिया है। क्यों भाई?
जितने पिया है वो तो कर सके, लेकिन जी गरीब के घर में पिया को नहीं आन, एकदम वी के घर में मौत लगी, तो वो सब करने के लिए भी अपना खेत कूड़ा कौड़ा मिलना पड़े, भी ब्याज रुपये लेना पड़े, और वो कड़ जाए, और वो एडो जोर को कड़े कि जिंदगी भर ना तो वो ऊपर आवे, ना वी की औलादा ऊपर आई, ना वी का पोता ऊपर आया। ऐसे सब लोग जानो हर गाँव में तो एड़ा उदाहरण मिल जाए। इसके लिए मैं कह रही हूँ, धर्म संस्कृति और परंपराओं जोड़न जो ये मुहिम में विरोध पैदा कर रहा है, जो रुकावट पैदा कर रहा है, वह सभी शिक्षित भाइयों हमारा हाथ जोड़न निवेदन है कि थे लोग रुपये लोग अगर धर्म संस्कृति और परंपरा की बात करो तो तेजा जी का मेला में सत्संग का नाम पर छोरियां नाच रही है, लोग कैड़ा बता बता कमेंट कर रहा है, टावर जुग जुगन देख रहा है, आधा आधा गाबा में छोरियां ठुमका लगा रही है। तो वह किसी धर्म है, वह किसी संस्कृति है, वह किसी परंपरा है। इसके लिए आप सब लोगों का हाथ जोड़कर हमारा निवेदन है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस मुहिम में जुड़ो, एक टीम बनाओ, आप 13 कदम गाँव में पहुँच जाओ और लोगों जान समझाओ कि भाई देख मृत्यु बोझ बंद कर लो। अगर थोड़े मेहमानों को खाना बनाना है, आप भी मान रहे हो, मेहमान दूर दूर आ जाए, अपने समाज में पियों की कमी है, लोगों तरफ पर्सनल गाड़ियों को नहीं, लोग गाड़ियों के चक्कर में 2-2 घंटा पैदल आवे, बैठन आवे, मान रहे हो। तो हमारा कहना को मतलब है कि 12वां के दिन, धूप के दिन जो मेहमान आ रहा है, वह मेहमान आप दाल रोटी, दाल पूड़ी और चावल खवान भी आप पाता बेच सको, पता मन जाए परा। दूसरी बात आते सोचो, आ किसी परंपरा है, वो किसी धर्म है, आपने किसी संस्कृति है कि माँ तो मिनक रो रहा है, माँ तो लुगाइयाँ रो रही है, बारे आप पकवान खा रहे हो। इसके लिए आप सब लोगों के हाथ जोड़ निवेदन कि आप लोग एक एक आदमी ये मुहिम में जुड़ और ये धूप के दिन, 12वां के दिन जो भोजन बन रही है ये बिल्कुल बंद करो। और आप स्वयं भी ये बात की शपथ लो कि आप भी अपना आप 12वां के दिन खाना छोड़ दो। आप खाना छोड़ दे हो तो वरना भी छूट जाए अपना आप। ये परंपरा नहीं, ये कुरीति है। आप कुरीति मिट जाएगी और समाज में एक जो अंदर खर्चों वेरियो है वो खर्चों पासों कम हो जाए और लोगों है पासों एक सही जिंदगी जीने को अवसर मिली। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों है, घना घना राम राम। धन्यवाद सरपंच साहब, आपने बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया है इस बारे में कि हमें किस तरीके से काम करना चाहिए। ये सरपंच साहब की एक निजी राय थी, आप इस पे गौर कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों मेरा फिर से निवेदन है कि हमें ग्राउंड पे काम करना होगा। जो इस मुहिम को ये चाहते हैं कि मृत्यु बोझ अगर संशोधन हो या बंद हो, आपको ग्राउंड पे भी काम करना पड़ेगा। धन्यवाद, आपको मिलाएंगे ऐसी ही अन्य शख्सियत से, तब तक के लिए धन्यवाद।